രാഹുലിന്റെ യാത്ര ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കാനെന്ന് ഹാർദിക് പട്ടേൽ. ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിന്ന മേധാ പട്കറെ പോലുള്ളവരാണ് യാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്നതെന്നും ഹാർദിക് പട്ടേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗുജറാത്തിൽ തമാശയാണെന്നും ഹാർദിക് പട്ടേൽ ജനം ടിവിയോട് പ്രതികരിച്ചു. 2017 പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമായി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഹാർദിക് പട്ടേൽ ഇക്കുറി ബിജെപിക്കൊപ്പമാണ്. വിരംഗാം മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നു. പ്രചരണ തിരക്കിനിടയിലും ഹാർദിക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഹാർദിക് जी, कैंपेनिंग इज इन द लास्ट लेग, सो आपका असेसमेंट क्या है? इस बार यहाँ चुनाव अच्छा होगा और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी पर जो लोगों को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा बढ़ा है, उसके कारण इस बार यहाँ पर बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस असेंबली में भी अच्छे वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोग हमें जिताएंगे और जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक योजना को गांव तक पहुँचाया है, डेवलपमेंट को महत्व दिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो काम होगा जो काम आने वाले 25 साल के फ्यूचर के साथ करने वाला है। In 2017, you, Alpesh Thakur and Jignesh Mevani, both are fighting against BJP. Now you are the candidate of BJP. So what is the different? What is the motivation for entering BJP? सोशल एजिटेशन सरकार के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन जब वो एजिटेशन के मूल मुद्दे समाप्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार के साथ हम लोग जाते हैं। 17 का मुद्दा बहुत ही अलग था, उस टाइम सोशल मूवमेंट चल रहा था, सरकार ने 10% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा से लागू किया, गुजरात में बिना आरक्षित वर्गों के लिए निगम और आयोग बने हुए हैं, तो लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए सोचा है, समझा है और जनता का जो प्यार है वो लगातार इसी कारण के साथ भाजपा के साथ बढ़ रहा है। तो 17 का माहौल अलग था, 22 का अलग है। 22 में तो 150 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनेगी। ओके, राहुल जी का वो भारत जोड़ो यात्रा है, इट इज नॉट एंडेड इन गुजरात, सो हाउ यू? भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनको कांग्रेस जोड़ लेना चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा में वो मेघा पाटकर को लेकर जिस तरह से घूम रहे, वही मेघा पाटकर जिसने गुजरात में नर्मदा कैनल का विरोध किया था, नर्मदा की कैनल गांव तक न पहुंचे उसके लिए उसने आंदोलन किए थे, और उसी मेघा पाटकर को लेकर कांग्रेस के नेता घूम रहे। तो वो तो भारत तोड़ने का काम करते, जोड़ने का कहाँ करते हैं। और जो लोग भारत तोड़ने का काम करते हैं उनको गुजरात कभी जोड़ने का काम नहीं करने देती। One more question is about Aam Aadmi Party. Do you think that the AAP can create any influence in Gujarat? आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहती है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, उसी गुजरात में आकर वो फिर धार्मिकताओं की बात करते हैं। हर एक गुजराती धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे तो फिर गुजरात के लोग उनको स्वीकार कैसे करेंगे? താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എന്തായാലും മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഹാർദിക് പട്ടേൽ വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. ഉണ്ണി കെ വാര്യർക്കൊപ്പം ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ, ജനം.